तो एपिसोड के स्टार्ट में हमको दिखाया जाता है कि कोई भी ब्लैकस्मिथ लाइट के लिए स्वॉर्ड नहीं बना रहा होता है, क्योंकि सबकी बातचीत होली सिस्टर से होती है। तो लाइट पूछता है कि क्या फिर इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, तो उसको वो गाइड बताता है कि तुम्हारी हेल्प सिर्फ एक ही ब्लैकस्मिथ कर सकता है, द बोल्स्ट। वो एक नेक्स्ट लेवल का ब्लैकस्मिथ है, लेकिन वहां पे भी एक दिक्कत है। लेकिन लाइट हमेशा की तरह ज्यादा बातें सुनता नहीं है और कहता है कि मुझे उनका एड्रेस दे दो। दूसरी तरफ इधर लीना को लाइट और आयला की टेंशन हो रही होती है। फिर हम देखते हैं कि लाइट और आयला उस ब्लैकस्मिथ की वर्कशॉप पे जा रहे होते हैं कि तभी रास्ते में एक लड़की का कुछ गुंडे पीछा कर रहे होते हैं और एंड में वो उस लड़की को पकड़ ही लेते हैं और उनमें से एक उस लड़की को पंच करता है। लेकिन लाइट वहां आके उसको बचा लेता है और जब वो उसके ऊपर अटैक करने जा रहे होते हैं तो वो अपनी स्वॉर्ड निकालता है। तो लड़की बोलती है कि प्लीज उनको स्वॉर्ड से मारना मत। लेकिन भाई ये स्वॉर्ड तो ऑलरेडी टूटी होती है, पर फिर भी लाइट उसके हैंडल से अपनी स्वॉर्ड गॉड की टेक्निक से एक बंदे को चैन की नींद सुला देता है। तो फिर बाकी के दो बंदे उसको लेके वहां से चले जाते हैं। फिर वो लड़की लाइट को थैंक्स बोलती है और सबको बताती है कि मेरा नाम मोनिका है। फिर वो आयला को दबोच लेती है और बोलती है कि मुझे छोटे बच्चे बहुत पसंद है, तुम दोनों मेरे घर चलो, मैं तुमको पैनकेक्स खिलाऊंगी। ये सुन के आयला बहुत खुश हो जाती है, लेकिन लाइट इस ऑफर को मना कर देता है और कहता है कि हमको बोल्स की वर्कशॉप ढूंढनी है। तो मोनिका कहती है कि अरे मैं भी तो वहीं जा रही हूँ। फिर लाइट कहते हैं कि अच्छा तुम वहाँ पे असिस्टेंट हो क्या। ये सुन के मोनिका दांत दिखाती है और बोलती है कि तुम लोग मेरे साथ चलो। फिर वो बोल्स की वर्कशॉप पे पहुंच जाते हैं। फिर लाइट अंदर घुस के बोलता है कि बाकी के वर्कर्स नहीं दिख रहे। तो मोनिका बोलती है कि क्योंकि और कोई है ही नहीं, मैं ही हूँ मोनिका बोल्स और ये मेरी वर्कशॉप है। ये सुन के लाइट और आयला शॉक हो जाते हैं और कहते हैं कि तो तुम ही हो लेजेंडरी ब्लैकस्मिथ। तो मोनिका कहती है कि थैंक यू, लगता है तुम मेरे बारे में काफी चीजें सुन के आए हो, तुमने मेरे को बचाया है, तो मैं तुमको अपना सबसे बढ़िया प्रोडक्ट दिखाऊंगी। और वो फिर उनको एक पैन दिखाती है जिसमें होल्स होते हैं। तो वो दोनों बोलते हैं कि ये तो एक पैन है। तो मोनिका बोलते हैं कि हाँ, लेकिन ये स्पेशल पैन है, जब तुम इसमें डो डालोगे तो इसमें गोल गोल पैनकेक्स बनेंगे। ये काफी यूनिक प्रोडक्ट है, इसीलिए मैंने इसका नाम रखा है मोनिका पैन। और इसके अलावा मेरे पास और भी पेन्स हैं, जैसे कैट शेप्ड, फिश शेप्ड एंड मोर। ये सारे पेन्स मैं तुमको दूंगी सिर्फ 2000 गोल्ड कॉइन्स के। ये सुन के लाइट की फट जाती है, वो सोचता है कि इतने महंगे पेन। तो मोनिका बोलती है कि लेकिन तुम लोगों के लिए स्पेशल ऑफर है, मैं ये सिर्फ तुमको 1000 गोल्ड में दे दूंगी। फिर लाइट बोलता है कि नहीं, मैं नॉर्मल बड़े बड़े पैनकेक ही खा लूंगा। फिर मोनिका बोलती है कि लेकिन तुम इन पैन से छोटे छोटे क्यूट क्यूट पैनकेक्स बना सकते हो। तो लाइट बोलता है कि सेब से मुझे फर्क नहीं पड़ता है, पेट में जाने के बाद सब सेम ही हो जाता है। फिर मोनिका कहती है कि कोई भी मेरे इनोवेशन वाले प्रोडक्ट्स नहीं खरीदता। यही प्रोडक्ट्स मैं उन तीनों को भी बेच रही थी, लेकिन उन्होंने भी मुझे यही बोला कि तुम हमको लूटने की कोशिश कर रही हो और फिर मेरा पीछा करने लगे। तो लाइट बोलता है कि ये तो तुम्हारी गलती है ना, तुमको ढंग के कस्टमर ढूंढने चाहिए। खैर छोड़ो, वैसे मुझे आज पता चला कि ब्लैक स्मिथ वेपन के अलावा घर के सामान भी बनाते हैं। फिर वो साइड में देख के बोलता है कि ये तो एक हो ब्लेड है। तो वो बोलती है कि हाँ, तुम फार्मिंग करते हो क्या। तो लाइट बोलता है कि हाँ, मैं फ्रूट्स उगाता हूँ। फिर मोनिका कहती है मुझको अपना हाथ दो, और उसके हाथ के साइज को नाप के वो कहती है कि मैं अभी तुम्हारे लिए एक टूल बनाती हूँ। तो लाइट और आयला बोलते हैं कि तुम क्या ये अभी हमारे सामने बना के दिखाओगी। तो फिर आयला चेक करती है तो उसको पता चलता है कि मोनिका के पास सुपर फॉर्ट स्किल है, जिससे अगर मोनिका अपने हैमर से किसी भी मेटल को मारेगी तो वो उस मेटल को अपने हिसाब से क्वालिटीज दे सकती है, जैसे उसका हाइट, वेट, स्ट्रेंथ एक्सेट्रा को बढ़ाना या घटाना। फिर वो लाइट के लिए एक सीजर बनाती है जो लाइट के हाथ में एकदम परफेक्ट आती है, और वो उसके बाद एक लकड़ी का टुकड़ा देती है उसको काटने के लिए। फिर लाइट बोलता है कि इससे लकड़ी थोड़ी कट, इसने लकड़ी को कैसे काट दिया, और मैंने तो बिल्कुल भी ताकत भी नहीं लगाई थी। फिर मोनिका बोलती है इसीलिए मैं लेजेंडरी हूँ, और इस स्पेशल सीजर पे मैं तुमको स्पेशल ऑफर देती हूँ, ये सीजर तुम्हारी हो जाएगी सिर्फ। वो ये बोल ही रही होती है कि लाइट उसको रोक लेता है और बोलता है कि क्या तुम प्लीज मेरे लिए एक अल्टीमेट स्वॉर्ड बना सकती हो। फिर मोनिका कहती है कि मैं वो नहीं बना सकती, तुम कुछ भी और कह सकते हो। मुझे लग ही रहा था तुम्हारी टूटी हुई स्वॉर्ड देख के कि तुमको स्वॉर्ड की जरूरत है, लेकिन मैं तो तुमको इस होप में यहाँ लाई थी कि तुम मेरा पैनकेक वाला पैन खरीदोगे। तो लाइट बोलता है कि तुम उस पैन को बेचने के लिए इतनी बेसब्र क्यों हो। तो मोनिका बोलती है कि मैं खुद को ये प्रूव करना चाहती हूँ कि बिना स्वॉर्ड बेचे भी मैं एक सक्सेसफुल ब्लैकस्मिथ बन सकती हूँ। तो लाइट बोलता है कि मुझे तो लोगों ने बताया था कि तुम मेरे लिए स्वॉर्ड भी बना सकती हो। तो मोनिका बताती है कि नहीं, वो मेरी नहीं, सामने वाली बॉस की शॉप की बात कर रहे थे। फिर वो उनको वहाँ सामने वाली शॉप में ले जाती है जहाँ उस वर्कशॉप का मालिक आइवन मोनिका का डैड होता है।
फिर वो खुद में ही बहस करने लगते हैं और मोनिका वहाँ से चली जाती है और मोनिका के डैड भी बोलते हैं कि मेरे पास अभी बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स हैं अगले 6 मंथ्स के लिए, तुम किसी और की हेल्प ले लो। फिर वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं और लाइट बोलता है कि सीरियसली मैं चाहता था कि मोनिका मेरे लिए स्वॉर्ड बनाए। तभी आइवल का एक वर्कर आता है और बोलता है कि तुम लाइट हो ना? तो लाइट बोलता है कि क्या मैंने अपना नाम बताया अंदर? तो वर्कर बोलता है कि नहीं, मैंने आपकी फाइट देखी थी ग्राउस के साथ। मुझे बिलीव ही नहीं हो रहा था कि कैसे एक नूब बंदे ने ग्राउस को हरा दिया, वो भी एक डेक ब्रश से। वो देख के तो मैं तुम्हारा फैन हो गया था। तो लाइट बोलता है कि हाँ, लेकिन उसी वजह से होली सिस्टर मेरे खिलाफ हो गई है और कोई भी मेरे लिए स्वॉर्ड नहीं बना रहा है। तो केन कहता है कि ओह, तो तुम इसीलिए यहाँ आए थे क्योंकि बॉस और मोनिका दोनों को ही होली सिस्टर से कुछ भी लेना देना नहीं है। तो लाइट उससे पूछता है कि ये मोनिका और तुम्हारे बॉस दोनों अलग अलग शॉप्स क्यों चलाते हैं? तो केन बताता है कि पहले वो दोनों साथ में ही शॉप चलाते थे और वो काफ़ी पॉपुलर भी थे। उनको लोग बोल्स ब्लैकस्मिथ फैमिली के नाम से जानते थे। लेकिन 6 महीने पहले कुछ डकैतों ने एक सप्लाई वैगन पर अटैक किया उसको लूटने के लिए, जिसमें मोनिका की ग्रैंड मदर भी थी और वो वहीं ऑन द स्पॉट चल बसी। और जब उन क्रिमिनल्स को पकड़ा गया तो उनमें से कुछ की स्वॉर्ड्स पे मोनिका का साइन था। हालांकि मोनिका का उनके साथ कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं था। वो स्वॉर्ड कई हाथों में आने के बाद लास्ट में उन क्रिमिनल्स को सेकंड हैंड बेची गई थी। लेकिन फिर भी मोनिका को ऐसा लगता है कि उसकी ग्रैनी की डेथ उसी स्वॉर्ड से हुई जिसको मोनिका ने बनाया था और इसीलिए वो स्वॉर्ड को इतना हेट करती हैं। तो लाइट पूछता है कि अच्छा वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम्हारे बॉस और मोनिका में इतनी लड़ाई क्यों होती है? तो केन अभी कुछ बोलने ही जा रहा होता है कि वहां दो बंदे आइवल को ढूंढते हुए आते हैं, डग और जैम्डो। फिर लाइट पूछता है कि ये दोनों कौन है? तो केन बताता है कि ये हमारे कस्टमर्स हैं। फिर जैम्डो लाइट को बोलता है कि मैं जैम्डो हूँ ब्लैक बर्ड मर्चेंट ग्रुप का, लेकिन मैंने तुमको कहीं तो देखा है। तभी वहां ईवल आ जाता है और कहता है कि तुमको मेरे से काम है ना जैम्डो? तो जैम्डो बोलता है कि हाँ, मैं कुछ और एडिशनल ऑर्डर्स लेके आया हूँ और इसके अलावा हम हर वीक तुमसे कुछ वेपन्स खरीदेंगे पूरे साल के लिए। ये सुनते ही केन कहता है कि क्या बक रहे हो मेरे दोस्त, हम इतनी मुश्किल से तो वीकली डिलीवरीज दे पा रहे हैं। फिर डग कहता है कि अगर तुम नहीं बनाओगे तो हमको मोनिका से बनवाना पड़ेगा, और अगर वो अपनी स्पेशल स्किल्स को यूज करके स्वॉर्ड बनाएगी तो वो स्वॉर्ड खरीदने के लिए तो लाइन लग जाएगी। तो लाइट बोलता है कि लेकिन मोनिका तो अब स्वॉर्ड बनाती ही नहीं है। तो जैम्डो बोलता है कि मुझको जबरदस्ती भी काम करवाना आता है, भले ही मैं एक बिजनेसमैन हूँ, लेकिन मुझे बिल्कुल भी दया नहीं आती। फिर आइवल कहता है कि मैंने कब कहा कि मैं तुम्हारे ऑर्डर्स नहीं बना सकता, लाओ मुझे कॉन्ट्रैक्ट दे दो। फिर वो दोनों वहां से चले जाते हैं और केन कहता है कि ब्लैक बर्ड ग्रुप में मोनिका का यूज करके हमसे जबरदस्ती डील साइन करवा रहे हैं और बॉस को मोनिका की सेफ्टी के लिए ये सब करना पड़ता है। फिर आइवल लाइट को कहता है कि ये सब तुम मोनिका को मत बताना। तो पूछता है क्यों? तो आइवल कहता है क्योंकि यही मेरा काम है। फिर रात में दोबारा लाइट और आयला मोनिका की वर्कशॉप में पहुंचते हैं तो वो कहती है कि तुम कितनी बार भी बोलो मैं स्वॉर्ड नहीं बना सकती। तो लाइट कहता है कि मैं तो एक्चुअली डिनर के मूड से आया था। और आयला कहती है कि हमको बताओ सबसे बढ़िया पिज़्ज़ा कहाँ मिलता है। फिर वो तीनों डिनर पे चले जाते हैं और मोनिका कहती है कि मैं सरप्राइज्ड हूँ ये जान के कि तुम्हारे पास अप्रेजल्स के लिए आयला। फिर मोनिका कहती है कि जो तुम लोग चाहते हो वो तो मैं नहीं दे सकती, लेकिन आज की पार्टी मेरी तरफ से। ये सुनते ही लाइट पूरी दुनिया भर की चीजें ऑर्डर कर लेता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जैम्डो होली सिस्टर के पास पहुंचा होता है और होली सिस्टर उससे और वेपन्स मांग रही होती है। तो जैम्डो बोलता है कि मैं वो भी आप तक ले आऊंगा, और वो लड़का लाइट वो भी ट्रेड्समैन डिस्ट्रिक्ट में दिखा है। मैंने उसके लिए भी स्टेप्स ले लिए हैं, जल्द ही मैं उसको यहाँ आपके सामने लेके आऊंगा, बस मेरे तरीके थोड़े से रफ हो सकते हैं। तो होली सिस्टर कहती है कि मुझे तुम्हारे तरीकों से कोई दिक्कत नहीं है, मैंने एक स्पाई भी भेज दिया है ताकि कोई भी पुलिस तुम्हारे काम में टांग ना अड़ाए, मुझे बस वो लड़का जिंदा चाहिए। फिर जैम्डो कहता है ओके। फिर नेक्स्ट सीन में डग मोनिका को किडनैप कर लेता है और केन लाइट के पास पहुंचता है और बोलता है कि मोनिका की शॉप के सामने से उसकी गॉगल्स और ये नोट मिला है, और उस नोट में लिखा होता है कि मोनिका हमारे पास है, अगर उसको जिंदा देखना चाहते हो तो लाइट को अंडरग्राउंड अरीना में अकेले भेजो। ये सब सुन के एक वर्कर बोलता है कि अंडरग्राउंड अरीना तो ब्लैक बर्ड का इलाका है। तभी वहां आइवल अपने वेपन्स लेके लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। तो सब उसको रोकते हैं कि पक्का ब्लैक बर्ड मर्चेंट ग्रुप अपने बंदे लेके वहां हमारा वेट कर रहे होंगे और हमारा और उनका लड़ाई में कोई भी मैच नहीं है। फिर लाइट बोलता है कि मैं अकेला वहां जाऊंगा, वो मुझे ही ढूंढ रहे हैं ना। फिर वो आयला को भी वहीं छोड़ के अकेला अंडरग्राउंड अरीना की ओर निकल जाता है। इधर मोनिका को डग और उसके लोगों ने बांध रखा होता है। तो जब मोनिका को होश आता है तो वो कहती है कि तुम सब मेरे साथ क्या करने वाले हो? तो डग बोलता है कि बकबक मत करो, तुम बस एक बेट हो लाइट को यहाँ तक लाने के लिए। वो जैसे ही तुमको यहाँ बचाने आएगा हम उसको पकड़ लेंगे, फिर हम तुम दोनों को अच्छे काम में यूज करेंगे, क्योंकि तुम्हारे पास वो स्किल है तो तुम पूरी लाइफ हमारे लिए वेपन्स बनाओगी। तभी वहाँ लाइट की एंट्री होती है तो वो सब उसको देख के खुश हो जाते हैं और एक बुल मॉन्स्टर को निकालते हैं लाइट से लड़ने के लिए।
तो मोनिका बोलती है कि मेरी टेंशन मत लो, तुम यहाँ से भाग जाओ लाइट। फिर वो सब एक साथ लाइट पे अटैक कर देते हैं, लेकिन लाइट सिंपली पिक्सी को बुलाता है और सबको सुला देता है और चुपचाप वहां से मोनिका को लेके निकल जाता है। और मोनिका भी पिक्सी के डस्ट को सूंघ लेती है तो भी थोड़ा सा सो जाती है। फिर जब वो मोनिका को घर लाता है तो आइवन लाइट को थैंक यू बोलता है। इधर होली सिस्टर का भाई होली सिस्टर को बोलता है कि पहले ब्लैक स्वॉन और अब ब्लैक बर्ड ग्रुप, क्या लाइट सही में इतना इंपॉर्टेंट है कि उसके चक्कर में आप इतना पड़ी हो? तो होली सिस्टर बोलती है कि मैं बस ये जानना चाहती हूँ कि क्या लाइट सही में एक ए प्रायरी है। इसके अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि ब्लैक बर्ड ग्रुप ने दोबारा अटैक कर दिया है और अब लाइट और जैमडो दोनों की फेस टू फेस फाइट होगी। इसके बाद का एपिसोड देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं लेटेस्ट एनिमे का हिंदी एक्सप्लेनेशन सबसे पहले अपने चैनल पर अपलोड करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव योर बेस्ट डे अहेड।